गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अमलगमेशन ऑफ द कंपनी। तो व्हाट डू यू मीन बाय अमलगमेशन? तो मैंने यहाँ पे पहले से ही राइट करके रखा है, बिकॉज अगर लिखना स्टार्ट करूँगी तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इफ़ टू और मोर कंपनी मर्ज देयर वर्क एंड ज्वाइंट इज आइडेंटिटी नॉन एज अमलगमेशन ऑफ कंपनी। जब दो या दो से अधिक कंपनियां, ठीक है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है, मतलब मिल के, और एक नया कंपनी का एक नए नाम से जब इस्टेब्लिश करती है तो उसको हम बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनी। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं आइडिया जो है और वोडाफोन, जो कि क्या करता है, एक जैसा काम सिम कार्ड प्रोड्यूस करता है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज करके वीआई को इस्टेब्लिश किए हैं, तो इसको हम बोलेंगे अमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो AS 14 है वो 1 अप्रैल 1995 को हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि भारतीय कंपनी अधिनियम जो 2013 की धाराएं मीन्स आर्टिकल, जिसमें जो आर्टिकल 232 से 240 में एकीकरण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, वहाँ पे अमलगमेशन के बारे में, यानी 232 आर्टिकल और 240 आर्टिकल में हमारा एकीकरण मीन्स होता है अमलगमेशन के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अमलगमेशन क्या है। तो दोज कंपनी दैट इज अमलगमेटेड मस्ट बी सिमिलर इन नेचर। जो कंपनी जो एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे उनका जो नेचर होना चाहिए, यानी कि उनका जो बिजनेस होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए, कि उनको प्रॉब्लम ना हो, एक दूसरे के साथ अच्छे से वो मर्ज कर सके। सेकेंड पॉइंट है देयर वन कंपनी ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड एक्वायर्ड इन इंटरनल लायबिलिटी। एक कंपनी जो है वो अपना वैल्यू ट्रांसफर करती है एसेट्स के द्वारा और इंटरनल लायबिलिटी के द्वारा जो एक्वायर होता है। Purchase consideration may be in the form of share, debenture and government bond or case। जो परचेज कंसिडरेशन है वो शेयर के फॉर्म में होना चाहिए, डिबेंचर के फॉर्म में होना चाहिए, एंड गवर्नमेंट और बॉन्ड और केस, मतलब कैश वगैरह ये सब में होना चाहिए। ये यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट डू यू मीन बाई ट्रांसफेरर कंपनी। ट्रांसफेरर कंपनी से आप क्या, तो ये सिंपली ये जो विक्रेता कंपनी होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफेरर कंपनी। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, दैट कंपनी हु इज लिक्विडेटेड एंड इन देयर एंटिटी नॉन एज ट्रांसफेरर कंपनी। ठीक है, विक्रेता सिंपल हमें याद रखना, विक्रेता, और ट्रांसफेरी को क्रेता। लाइक आइडिया एंड वोडा को मर्ज करके एक न्यू कंपनी क्रिएट होती है, उसे हम ट्रांसफेरर कंपनी, सिंपल वे में हम इसको बस ऐसा ही समझेंगे। फिर आता है परचेज कंसिडरेशन, दैट अमाउंट ऑफ वैल्यू विच इज पेड बाय द ट्रांसफेरी कंपनी टू ट्रांसफेरर कंपनी। वो अमाउंट जो कि पेड किया जाता है ट्रांसफेरी कंपनी और ट्रांसफेरर कंपनी से फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, नॉन एज परचेज कंसिडरेशन। फिर टाइप ऑफ अमलगमेशन क्या होता है, तो इन द केस ऑफ मर्जर मतलब ए कंपनी और बी कंपनी को मिला के जो न्यू कंपनी होगा, ठीक है। सेकेंड इसका टाइप होता है इन केस ऑफ परचेज वेयर आर कंपनी एब्जर्व बाय द न्यू कंपनी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अभी तक 5 ईयर के बीच में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे अमलगमेशन चैप्टर से। तो सबसे पहले 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन अमलगमेशन एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट। इसके डिफाइन करना है एकीकरण को और उसके ऑब्जेक्ट्स यानी उद्देश्य के बारे में हमको बताना। 2015 में क्वेश्चन आया था, व्हाट जर्नल एंट्री आर मेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनी। मतलब ट्रांसफेरर कंपनी का जर्नल एंट्री कौन से बुक्स में, इन जर्नल एंट्री जो है कौन से बुक्स में मेड मतलब डाला जाएगा ट्रांसफेरर कंपनी जब टाइम एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनी। 2016 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अमलगमेशन।
मतलब इसका हिंदी मतलब समझाती हूँ, सविलने जो है वो उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है, और यह एकीकरण से किस प्रकार भिन्न है, मतलब अलग कैसे, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। 17 का क्वेश्चन है डिफाइन अमलगमेशन, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्ट। सेम जो 20 में पूछा गया था 17 में भी पूछा गया है, सेम, तो आप देख सकते हो सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। फिर है 18 का क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अमलगमेशन एंड द नेचर ऑफ मर्ज एंड डिस्क्राइब इट एसेंशियल कंडीशन। ये 2018 का क्वेश्चन है, सेम ये 19 में भी पूछा गया था, इस वजह से मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, 19 में पूछा गया। तो ये हमारे ये जो चैप्टर है, जो कि 3 चैप्टर है स्पेशलाइज अकाउंटिंग का अमलगमेशन, ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये क्वेश्चन 2022 में ज़रूर आएगा, जो पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका ऑनर्स पेपर अकाउंट है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम लोग इसका आंसर करेंगे। ये जो कितने क्वेश्चन हो गए, ये जो 5 क्वेश्चन है जो 5 ईयर के बीच में आया हुआ है, उसका एक ही आंसर होगा, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड अमलगमेशन का डिफरेंस बताना है और कुछ नहीं है, और उसका ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सिंपल वे में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो मैं समझाई हूँ कि 2 या 2 से अधिक कंपनियां जो एक साथ व्यापार करती है, ये जितने भी एक्सप्लेन थे वो एकीकरण पे थे। अब हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है। तो एब्जॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, सविलने। तो जब एक विद्यमान कंपनी, ठीक है, उसी प्रकार का व्यापार करने वाली दूसरी कंपनी को एक आपसी समझौते के अंतर्गत निर्धारित प्रतिफल के बदले में क्रय करती है, मतलब प्रॉफिट के बदले में उसको अगर परचेस करती है, तो उसे हम सविलने कहते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसका कुछ डिफरेंस पॉइंट है, जैसे समापन और निर्माण मीन्स एस्टैब्लिश, समापन मतलब खत्म हो गया, तो एकीकरण का यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है दोनों के बीच का। फिर क्रय मूल्य निकालना क्या होगा, क्रय मूल्य का भुगतान, कंपनियों की दशा, ये सब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, तो ये हमको देखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपने अभी तक परचेस नहीं किया है केस पेपर, तो यू टेक स्क्रीनशॉट, और आप इजी से बस प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा लेना नहीं। फिर आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ अमलगमेशन। सारे क्वेश्चन में हमारा वो था कि उद्देश्य क्या है एकीकरण के, तो यहाँ पे 7-8 पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स पे, तो सेम ही है उसका। जैसे व्यापार पर नियंत्रण हो गया, पूंजी में वृद्धि होना, वितरण में सुगमता होना, मतलब एक जैसा वितरण का, उत्पादन का बढ़ना, मतलब इंक्रीज करना, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। जनता के हित में होना, तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, इसको हमें बस देख लेना और कुछ नहीं, दिस वन, ठीक है, और ये बस इतना हमें देखना है। ये ऊपर का जो पॉइंट दिया ये नहीं देखना है हमें, बस पॉइंट बाय पॉइंट हमारा आंसर होना चाहिए, जिससे जो हमारा कॉपी चेक करे उसको लगे कि हाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पॉइंट बाय पॉइंट। जितना पॉइंट दे के रिटन मतलब एग्जाम दोगे, सब्जेक्टिव ही आने वाला है, ऑब्जेक्टिव तो आने वाला है नहीं पार्ट 1 की तरह, तो इस वजह से उस पर हमें जितना अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय, टेक केयर।